नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश को मेडिकल हब के तौर पर पेश करने के उद्देश्य से बड़ी तैयारी की जा रही है। योगी सरकार प्रदेश के मध्य और पश्चिमी यूपी को भी फार्मा और मेडिकल डिवाइस पार्क के रूप में विकसित करेगी। इससे न केवल प्रदेशवासियों को सस्ता इलाज मिलेगा, बल्कि दवा और जांचें मुहैया होंगी। इसके साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। सरकार मेडिकल कंपनी को ब्याज पर सब्सिडी, कुल लागत पर सब्सिडी और स्टैंप शुल्क पर भी छूट देगी। इसके साथ ही यूपी में बनी मेडिकल डिवाइस और दवाएं विदेश में सप्लाई की जाएंगी। वहीं प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी बीजेपी समेत अन्य सभी राजनीतिक दलों ने उपचुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। पार्टियां मतदाताओं के बीच जाकर वोट की अपील कर रही हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मैनपुरी उपचुनाव के लिए जसवंत नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सारे गिले शिकवे भुलाकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल ने एक साथ मंच साझा किया और पहली बार अपने करीबी और बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य पर बयान देते हुए कहा कि यहां का एक प्रत्याशी कह रहा है कि वो शिवपाल यादव का शिष्य है, लेकिन तुम शिष्य तो दूर, चेले भी नहीं हो। तुम तो महत्वाकांक्षी हो, स्वार्थी हो, अवसरवादी हो। अगर चेला भी होते तो छिप कर नहीं जाते, मिलकर और बताकर जाते। वहीं शाहजहांपुर के बंडा में सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा वर्करों ने वेतन न मिलने पर विरोध जाहिर किया और कहा कि उनको पिछले 6 महीनों से कोई भी रुपया मुहैया नहीं कराया जा रहा है। सरकार लगातार काम करवाई जा रही है। हफ्ते में 7 दिन हम लोग काम पर आते हैं, जिसको लेकर आशा वर्करों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और जल्द ही मानदेय दिलाने की मांग की है। करना इसलिए कर रहे हैं कि हमारा एक तो साल भरे में केवल 4 महीने का मेरा मानदेय आया है और वो भी आधा आया और आया नहीं। बरेली जिले में एक भाई ने दूसरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। मामला भमोरा क्षेत्र के दलीपुर गांव का है, जहां सौतेले भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। वहीं अपने बचाव में खुद को भी कुल्हाड़ी मारकर घायल कर लिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि आरोपी हत्या के मामले में सजायाफ्ता था और 20 साल की सजा काटकर 5 महीने पहले ही घर लौटा था। थाना क्षेत्र भमोरा के ग्राम दलीपुर में एक सौतेले भाई ने अपने बड़े सौतेले भाई की हत्या धारदार हथियार से कर दी है। यह विवाद एक ही पत्नी को लेकर हुआ है तथा हत्या करने वाले भाई ने स्वयं भी उसी हथियार से चोटें लगाई हैं ताकि ये प्रतीत हो कि दोनों में झगड़ा हुआ है। उक्त पत्नी के द्वारा इसकी स्पष्ट की गई है और हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया है। मृतक का शव के पंचायतनामा करने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ प्रयास जारी है। क्योंकि जो अभियुक्त है उसको भी जो सेल्फ मेड चोटें आई हैं, अस्पताल में भर्ती है, इसके संदर्भ में डॉक्टर से बात की जाए। चलिए फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। शाहजहांपुर के कटरा थाना क्षेत्र में भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। बता दें कि खेत पर मिट्टी ले जाने को लेकर चचेरे भाइयों ने अपने ही भाई की पीट कर हत्या कर दी। युवक देर रात अपने प्लॉट पर मिट्टी डाल रहा था। कुछ मिट्टी पड़ोसी के खेत में चली गई, जिसके बाद दोनों के बीच में विवाद हो गया। तब आरोपियों ने युवक को देख लेने की धमकी दी और सुबह युवक शौच के लिए गया। उस दौरान दबंगों ने उसे घेर कर लाठी डंडों से जमकर पीटा और उसकी हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। ये ग्राम छकड़ापुर पड़ता है थाना कटरा में। वहाँ का प्रकरण है। आज सुबह ये सूचना मिली थी कि राम बहरन नाम है जो मृतक है, वो अपने खेत पे नींव भरने के लिए गया था और नींव भरी भी जा रही थी पहले से। तो उन्हीं के रिश्ते में भतीजे लगते हैं।
उनके द्वारा इसका विरोध करके उनको लाठी से पीटा गया, जिससे उनको अस्पताल ले जाकर उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाने पर जो वादी द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। जो इसमें अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौके पर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति समस्या नहीं है। वहीं बदायूं के पटपारागंज के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद आज इलाज के 5वें दिन पिता की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।